अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की आप पर करोड़ों रहमतें हों और आप सदा सलामत रहें। मैं हूं साजिद शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद हेल्थ सेंटर। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, आज हम आपको शहद के बारे में बताएंगे कि ये इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद है। शहद अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसमें तमाम इंसानों के लिए शफा है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निहार मुँह शहद घोल कर पीते और असर के बाद भी इस्तेमाल करते। सूरह मुहम्मद में जन्नत में मिलने वाली उम्दा अशिया का जिक्र करते हुए कहा गया कि वहाँ उम्दा और खालिस शहद की नहरें होंगी। शहद एक मुकवी ग़िज़ा है, ये इंसानों के लिए तोहफ़ा खुदाबंदी है। शहद के इस्तेमाल से कमज़ोरी दूर होती है और थकावट का एहसास ख़त्म होता है। बढ़ापे में आम तौर पर लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द रहना शुरू हो जाता है और बलगम की ज़्यादती हो जाती है। जो लोग पाबंदी से शहद इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये तकलीफ नहीं होती। शहद बेशुमार बीमारियों का इलाज है। जले हुए ज़ख्मों पर जैतून का तेल और शहद हम वज़न मिलाकर लेप की जाए तो जल्द आराम आ जाता है। दांत खराब हों, मसूड़े फूल गए हों तो शहद को सुबह शाम मसूड़ों पर अच्छी तरह से मलने से आराम आ जाता है। अगर मसूड़ों पर वर्म हो जाए तो काली मिर्च और फटकड़ी बरियां करके पीस कर शहद में मिलाकर दांतों पर मलने से मसूड़ों का वर्म दूर हो जाता है। शहद खांसी, नज़ला व ज़ुकाम की बेहतरीन दवा है। हलक की खुश्की दूर करता है। उबले हुए गर्म पानी में शहद को मिलाकर पीने से आराम आ जाता है। गले की सोजिश के लिए उबले हुए गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से और गरारे करने से गले की तकलीफ में आराम आ जाता है। दमे के मर्ज में उबले हुए गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से मरीज को आफाका मिलता है। दूध पिलाने वाली माँ को शहद ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होती और बच्चा भी सेहतमंद रहता है। दूध पिलाने वाली माँ का दूध बढ़ जाता है। शहद जिगर को ताकत देता है। सुबह निहार मुँह जो लोग शहद इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी बड़ी बीमारियों का शिकार नहीं होते क्योंकि इसके इस्तेमाल से मैदा की हर किस्म की गलाजत दूर हो जाती है और जिस्म हल्का फुल्का और साफ सुथरा हो जाता है। और दोस्तों, अगर शहद में सब्जी और गोश्त को धोकर रखा जाए तो वो 3 माह तक खराब नहीं होता। नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा तंग करता हो तो 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर दिन में 2 बार पीने से बेहद आफाका मिलता है। पुराने नज़ला के लिए गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर पीना बेहद मुफीद है। शहद का इस्तेमाल करने से पेशाब खुलकर आता है और गुर्दे और मसाने की पथरी को तहलील करने में भी ये बेहद मददगार है। शहद पथरी को तोड़कर निकालने की भी सलाहियत रखता है और बसारत को भी तकवीत देता है। शहद मैदा और आंतों के अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। शहद मुसफ़्फ़े खून है, मैदा की इस्लाह करता है, ज़ूद हज़म है, मीठा और मकवी टानक है। इसे आप हर मौसम और हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। परहेज़ ये है कि चावल खाने के बाद शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोश्त खाने के बाद शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गर्म मिजाज लोग शहद खाने से एहतियात करें। और शहद, घी और शहद एक साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि फालिज का ख़तरा होता है। शहद मछली के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुर्श अशिया खाने के बाद शहद नहीं लेना चाहिए। शुगर के मरीज़
अपने मुआलज के मशवरा के बाद शहद का इस्तेमाल करें। और आखिर में मेरी वही गुजारिश कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मुतवाज़न और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, रोज़ाना सुबह वर्जिश ज़रूर करें, खाना 32 बार चबा कर खाएँ और पानी खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 1.5 घंटा बाद पिएँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।